हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा विलंब हो गया, आप सबको वेट करना पड़ा मेरे कारण। तो हम शॉर्ट में मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आज की जो कक्षा है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिपासना। मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है क्या, पीपीटी? प्रभु जी पहले दिख रहा था, अभी ब्लैंक हो गया है। मतलब अच्छा। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। अभी आ रहा है? यस प्रभु जी, अब यस विजिबल। सर। थैंक यू। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं टॉपिक पे, आप लोग शायद डिस्कस भी कर रहे थे, है ना? क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव फैसिलिटेटर। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वो है एक भक्त, आपको करा दिया तो बैठिए थोड़ा देर। आरती करके बात हो जाएगी। हाँ। सो क्या क्वालिटीज है जिसके ऊपर भी चर्चा करें, तो वो क्वालिटीज भी मेंशन है: स्टेबल, एसटीडी, नॉन फ्लिकरिंग एंड फिक्स्ड। अगर किसी को जैसे इंग्लिश समझने में दिक्कत हो या अंडरस्टेबल ना हो, तो आप प्लीज मुझे टोक सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसको हिंदी में भी दोबारा उसको बोल दूंगा, है ना? तो वैसे अभी सबको क्लियर है? स्टेबल, एसटीडी, नॉन फ्लिकरिंग एंड फिक्स्ड, है यस। ना? सब क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जो है यहाँ पिक्चर में किस तरह से फैसिलिटेशन कर रहे हैं, है ना, अपने भक्तों को। सो ये जो फैसिलिटेशन का जो प्रोसेस है ना, कोई मॉडर्न कॉर्पोरेट प्रोसेस नहीं है कि हाँ कॉर्पोरेट में ऐसा कल्चर होता है इसलिए ऐसा कल्चर या पैसा नहीं। ये बहुत एंशियंट कल्चर है। और शुरुआत से ही, जब से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत, खास करके चैतन्य महाप्रभु को बिगनर माना जाता है, तो उनके समय से ही ये सारी चीजें जो है चली आ रही है। अब उसको हम जो है अच्छे तरीके से उसको जो है एप्लीकेशन के आधार पे उसको हम जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसको कैसे देखते हैं, है ना? तो हमारे लिए उसको थोड़ा लेमन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले एक फैसिलिटेटर का क्या रोल है ना, उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। कोई है जो उसे पढ़ना चाहेंगे? प्लीज हैंड रेज करके पढ़ सकते हैं। प्रभु जी अभी नेक्स्ट स्लाइड आया नहीं है। आई एम नॉट श्योर, आपने अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है प्रभु जी? हम्म। बाकी भक्तों को दिखाई दे रहा है? नहीं प्रभु नहीं जी। प्रभु जी, अभी वो नहीं प्रभु जी। अभी नहीं आया है? नहीं नहीं प्रभु जी, जो फर्स्ट पेज था ना वही है अभी। ओके ओके। What is effective? हम्म, अब आगे नहीं आया? नहीं नहीं अभी भी प्रभु नहीं। जी, नहीं आया।
अब आ गया। ठीक है, तो ये है द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा Yes, गुरु जी। please. Yes. The role of a facilitator. Introduction. A facilitator is not merely someone who shares knowledge. He guides hearts, nurtures faith, and inspires transformation. People are influenced more by the facilitator's characters than by their words. Therefore, a facilitator must develop qualities of stability, steadiness, non-flickering determination, and a fixed devotion. A beautiful analogy is that of a lamp in a windless place. When the flame is steady, it illuminates everything around it. Similarly, a stable facilitator enlightens and inspires others. ओके, आप क्या इससे क्या समझ पा रहे हैं, कुछ बताएंगे आप दूसरे भक्तों को? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, इसमें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो फैसिलिटेटर है उसके स्पीचेस के अलावा उसकी क्वालिटी से उसको मतलब उसको देख के उनका जो व्यवहार है, जो आचरण है, उससे जो बाकी जितने भी डिवोटीज हैं उनको हेल्प मिलती है, जिससे उनके अंदर फेथ जो है और डेवलप हम्म होता है और वो अपने आप को और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं चीजों से। हम्म तो मूल रूप से जो मेन कीवर्ड है वो है फैसिलिटेटर का कैरेक्टर, है ना, रेदर देन द हिज वर्ड। उसके जो शब्द हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो उसका एक्शन क्या है, उसका व्यवहार क्या है ना। और उस व्यवहार के माध्यम से जो है वो प्रचार करता है या अपने जो भी फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनको वो सिखाता है। और उस व्यवहार में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना, जैसे स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस, नॉन फ्लिकरिंग, फिक्स्ड इन डिवोशंस लाइक दिस, है ना, इस तरीके का। तो आप सबने बड़ा सुना होगा, है ना, कि अपने आचरण के माध्यम से, है ना, चैतन्य चरितामृत में ये आता है कि है ना, अपने आचरण के माध्यम से जो आचार्य हैं, है ना, वो क्या है, सिखाते हैं, है ना। तो अपने रे आचरण प्रभु जीवे रे सिखाए, तो अपनी उदाहरण से सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में क्यों आए, है ना, एक फैसिलिटेटर का रोल क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अपने आप को फैसिलिटेटर के रूप में क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। वो भगवान कृष्ण के रूप में आकर के तो भगवत गीता बोल दिया उन्होंने, जिसको अप्लाई करना है वो करे, ना करना है ना करे। लेकिन भगवान जानते हैं कि सोल जो है अलग अलग तरह के कंडीशनिंग में है ना। तो कई बार उसको कैसे अपने जीवन में उतारना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो मुझे करके दिखाना पड़ेगा, वो मुझे अपने आचरण से दिखाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कृष्ण के रूप में एज ए भगवान, है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी के रूप में तो वो इस प्रकार के आचरण नहीं कर सकते जैसे एक डिवोटी होना चाहिए। तो इसलिए भगवान प्रकट हुए कि नहीं, मुझे जो है अपने आचरण के माध्यम से प्रस्तुत करना है। और इसलिए आप देखो चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स, बहुत बड़े बड़े फिलोसफी का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उनका आचरण बहुत है ना। उन्होंने 8 श्लोक शिक्षाष्टकम दिए हम लोगों के लिए, 8 श्लोकों में समराइज कर दिया पूरे स्पिरिचुअल लाइफ के इंपॉर्टेंस को, उस पर क्या करना है, कैसे एक्ट करना है, किस तरह से करना है। लेकिन उन 8 श्लोकों को चैतन्य महाप्रभु ने आजीवन, मतलब जब तक उस इस धराधाम पे रह करके लीला किया तब तक उसको क्या किए, अपने आचरण के माध्यम से प्रस्तुत करते रहे। और साथ ही अपने जो भी उनके आ, पार्षद गण थे चैतन्य महाप्रभु के, जो नित्य संगी गण थे, उनको भी उस आचरण को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पालन करने पे जो है जोड़ दिया, है ना। इसमें छोटा हरिदास का उदाहरण भी आता है कि एक रत्ती मात्र फ्लिकरिंग है ना, वो भी एक कोई इंटेंशन नहीं है उसमें, किस तरह का कोई ऐसा भाव नहीं है बोलने में, लेकिन फिर भी उसको चैतन्य महाप्रभु ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि वी आर ऑन द सुप्रीम लीडरशिप पोजीशन। अगर यहाँ से थोड़ा सा डेविएशन हुआ, जैसे रेलवे पाथ होता है ना, अब देखो दोनों पाथ पैरेलल ही चलते हैं हमेशा, लिटिल बिट डेविएशन, थोड़ा सा डेविएशन किसी एक पाथ में आ जाए तो आगे जाके एक बहुत बड़ा डेविएशन क्रिएट हो जाएगा, और क्या होगा, पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलरली
जो ये परंपरा है कृष्ण भावनामृत का, अगर एक लिटिल मात्र कहीं से भी, है ना, बाल के बराबर भी अगर गैप छोड़ दिया जाता तो वो क्या होता, बाद में बहुत बड़ा गैप आ जाता है उसमें, है ना। और फिर क्या था, जो पर्पस था भगवान का, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता। इसलिए भगवान वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत स्ट्रिक्टली उसको पालन किया, है ना, और अपने भक्तों से पालन करवाया। किस तरह से, जैसे बताते हैं, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं ना, कि जैसे एक लैंप है। आज सुंदर गोपाल जी भी सुबह मॉर्निंग में क्लास में इसका उदाहरण दे रहे थे कि जब बिल्कुल एक कमरा है जो चारों तरफ से बंद है, उस कमरे में आप अगर लैंप जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं, तो उसका जो लॉ है ना, वो विदाउट रिवॉल्विंग थोड़ा सा भी इधर उधर हिलेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से स्टेडी होना चाहिए, इस तरीके से जो है फिक्स्ड होना चाहिए, इस तरह से जो है नॉन फ्लिकरिंग होना चाहिए, है ना, एक लीडर का खास करके, है ना? क्योंकि आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं, आपके अंदर थोड़ा भी चेंज आएगा तो आगे वाला जो है उसको ज्यादा चेंज करेंगे, और फिर इस तरह से क्या होगा, एक मेजर चेंजेस जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिएट होता चला जाएगा। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो पहला क्वालिटी स्टेबल, है ना, इसका हमें लिखा है समझने के लिए, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब इसका रूट जो है मजबूत हो, है ना, जिसको इमोशनली भी और आध्यात्मिक रूप से दोनों तरीके से जो उसका रूट है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्टेबल, तभी तो खड़ा हो पाएगा ना, है ना? तो अभी देखो आप, कल परसों में बारिश हुई, तूफान हुआ, तो कई सारे पेड़ आपने देखा होगा गिर गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो जड़ है, उनका जो रूट है वो पूर्ण रूप से स्टेबल नहीं था, है ना। तो उस तरीके से हमें क्या होना है कि अपने आप को स्टेबल कर, यानी अपना रूट मजबूत करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, मैंने उसको थोड़ा डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। कोई पढ़ना चाहेंगे? यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाजी बोलो। हाँ, कोई पढ़ना चाहेंगे? A facilitator should remain balanced in success and failure, appreciation and criticism. भगवद गीता 2.56 दुखेषु अनुदिग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनरि उच्यते। जो मनुष्य दुखों से विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं रखता और आसक्ति भय तथा क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसी स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी स्थिर प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। वेरी नाइस। तो करें कि एक फैसिलिटेटर को क्या करना होगा, बैलेंस रहना चाहिए। कैसे स्टेबल होगा, जब वो बैलेंस रहेगा सक्सेस एंड फेलियर दोनों में, है ना। तो ये क्या है, अप्रिशिएशन हो या क्रिटिसिज्म, है ना, या सक्सेस हो या फेलियर हो, दोनों में क्या होगा, बैलेंस रहना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि स्टेबल है ना। आंधी आए तो भी और ना आए तो भी, है ना, वो अगर खड़ा है अपनी जगह पे स्थित है, तो इसका मतलब क्या है कि पेड़ का रूट मजबूत है ना? तो यानी बैलेंस होने के लिए आपको क्या चाहिए, रूट आपका मजबूत होना चाहिए, है ना। यहाँ भगवत गीता 2.56 में भगवान बता रहे हैं कि दुख से विचलित नहीं हो रहा है और ना ही सुख की लालसा में विचलित हो रहा है। जैसे कई बार होता है ना कि सुख नहीं मिल रहा है, सुख की लालसा इतनी ज्यादा है कि उसके कारण कई बार गलत एक्शन लेते हैं, गलत कदम करते हैं, जैसे जो है घूस लेना लगते हैं या गलत तरीके से पैसे अर्निंग करना शुरू करते हैं, है ना। उसी तरह से आसक्ति, भय, क्रोध, है ना, इन सब का जो है, ये सब चीजें उसको परेशान नहीं करती, इन सब चीजों से मुक्त होगा तभी स्टेबल हो पाएगा, है ना? तो इसका एक बड़ा अच्छा नाम है, भगवान भगवत गीता में रहा है, स्थित प्रज्ञ। क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ, है ना? तो इस प्रकार से जब व्यक्ति स्थित होता है तो उसको क्या माना जाता है,
कि वो स्टेबल है। और अस्टेबल होना क्यों जरूरी है ना? जैसे मान लो कि आप प्रचार कर रहे हैं, है ना, या कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वो स्टेबल होना चाहिए? ये जनरली एक कॉन्सेप्ट है, आप देखते होंगे जैसे इस्कॉन में या कोई संस्था में, कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में है ना, उनको प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे टेम्पल अथॉरिटी बनाया जाता है, या कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। द रीजन इज, क्या कारण है? कोई ऐसा सोचा किसी ने, है ना, सोचने का प्रयास किया? ये कहीं ना कहीं यहाँ से उसका कनेक्शन है, तो बताना चाहेंगे वैसे क्या कारण है? कोई भी, एनीबॉडी? हरे कृष्ण। सब तक मेरी आवाज आ रही है? सब लोग सुन रहे हैं? हरे Yes. कृष्ण प्रभु जी, आप रिपीट मुझे कर लगता है सकते हैं क्या ज्यादातर थोड़ा? हरे कृष्ण प्रभु। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का वीडियो ऑफ है, तो ट्रैक से भी ऑफ हो जाते होंगे, है ना? ओके, श्री राम कृष्ण प्रभु। यस, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, साथ प्रणाम। हम्म प्रभु जी बेसिकली उन लोगों ने अपना पूरा सब कुछ त्याग दिया होता है, इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाती है सब उनके कुछ ऊपर। त्याग दिया होता है। हाँ, उनके ओके। लाइक ऐसा नहीं है कि उनको कुछ और, उनके वो 24 आवर्स सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। उनके लिए ये हम्म ग्रह संसार नहीं है कि घर के बारे में सोचना है, मम्मी पापा के बारे में सोचना है, फैमिली के हम्म बारे में सोचना है ना। तो उनके पास कोई ऐसी हम्म दुविधा वाली बात नहीं है कि शाम को क्या होगा, घर में बच्चे कैसे होंगे, ये फलाना ठिकाना, इन सब चक्करों से हम्म मुक्त रहते हैं। तो इसलिए उनको सेवा ज़्यादा दी जाती है, और इसीलिए उनको टेम्पल अथॉरिटी एंड वॉट एवर जो भी आप कह रहे हैं, ऐसे पोजीशन पे प्रायोरिटी दिया जाता है। ओके, थैंक यू। बाल सखा प्रभु बताइए, कुछ बताना? यस प्रभु, बताइए। बाल सखा प्रभु। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? जिनको नहीं बोलना है, एक पे अपना माइक म्यूट रखिए, क्योंकि दूसरे को डिस्टर्बेंस होगा। बाल सखा प्रभु, आप बोलना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। बाल सखा, अच्छा वो है नहीं, unmute किया। ठीक है। और कोई, कोई डिफरेंट पॉइंट कोई शेयर करना चाहते हैं? तो ये जो पॉइंट आपने 2.56 में बताया है, ये भी बेसिकली जो मेन कारण है मुझे लगता है, जो कि इसकी वजह से उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, बिकॉज वे धीर रहते हैं ना। यहाँ पे हम स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, सो दे आर हम्म मोस्टली स्थित प्रज्ञ। सो उनके लिए हम्म सुख दुख वीत राग क्रोध भय ये सबसे मुक्त होते हैं वो लोग। मुक्त तो हम्म ऑब्वियसली दैट्स वाई उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, और प्रायोरिटाइज करना भी चाहिए कोई भी इंसान, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो गृहस्थ है या वॉटेवर जो भी है। अगर ये हम्म धीर धीर व्यक्ति के लक्षण है उनके अंदर, तो उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो। हरे कृष्ण। इन जनरल, थैंक यू। इन जनरल ये देखा जाता है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो उनका चूंकि मेटेरियल कनेक्शन कम होता है, और स्पिरिचुअल रूट जो है उनका मजबूत होता है, बिकॉज दे आर रेगुलर इन देयर साधना, है ना, और गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली फ्रॉम द गुरु। और अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज है, उसके अलावा कोई मेटेरियल एक्टिविटीज नहीं होता है, लगभग जीरो के बराबर होता है। इसलिए उनका जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, काफी हाई होता है। वो काफी स्टेबल हो सकते हैं, अधिक से अधिक समय दे सकते हैं उस सेवा को, उस जिम्मेवारी को, है ना, और पूर्ण स्वतंत्र हो करके जो है उस पर डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये सब रीजन होता है, तो इसलिए जो है ना, तो इस प्रकार की क्वालिटी एक फैसिलिटेटर के अंदर होना चाहिए, है ना, क्योंकि
समय काल परिस्थिति के अनुसार चीजें ऊपर नीचे होंगी, है ना, चेंज होगा, परिस्थितियां होंगी जाएंगी, और चूंकि वो लीडर भी एक कंडीशनिंग सोल है ना, तो उसके जीवन में सुख और दुख, है ना, ये सब चीजें भी आएंगी। लेकिन जब तक उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगा कि वो विपरीत और यानी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में जब वो समान भाव से रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो लोगों को सही दिशा या सही मार्गदर्शन में नहीं देगा। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी डिवोटी को किसी फैसिलिटेशन का नीड है, कोई अर्जेंट नीड है ना, और एट द सेम टाइम जो फैसिलिटेटर है जिनसे उनको कुछ विचार विमर्श करना है या जो भी कॉन्टेक्ट करना है, उस फैसिलिटेटर के साथ भी कोई विपरीत परिस्थिति चल रही है ना, सपोज दैट उनके परिवार में या उनके घर में या जैसे भी उनके साथ उनके शरीर शरीर में कोई परेशानी चल रही है ना, तो उस समय, है ना, लेकिन जो जो डिवोटी है, जो फॉलोवर है, उसको अर्जेंट नीड है ना, क्योंकि कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से उसको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको गाइडेंस चाहिए। तो अब उस समय वो फैसिलिटेटर जो है इस भगवान कहता हरे कृष्णा, आप लोग माइक हाँ म्यूट रखिए प्लीज। तो बोलिए वो बोलिए हेलो उस समय जो है वो फैसिलिटेटर ये, है ना, ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। उसको उचित रूप से गाइडेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति, वो जो भी डिवोटी है, वो जो भी भक्त है, वो उस फैसिलिटेटर के विचारों पे निर्भर करता है उसका डिसीजन, है ना। तो इसलिए कहा जाता है, क्योंकि परिस्थितियां इस संसार में कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जब, है ना, कोई अर्जेंट नीड हो, जब कोई स्थिति हो, तो उस समय आपको शारीरिक जो विचारधारा है उससे ऊपर उठ करके, है ना, आपको उस जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए वो गुण आपके अंदर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, खुद ही जब फैसिलिटेटर फ्रस्ट्रेट होगा और ये क्वालिटी नहीं है स्टेबल रहने का उसके अंदर, तो क्या होगा, तो सामने वाले को डिसीजन या सामने वाले को पेसिफाई करने की जगह उसको क्या डांट देगा कि तुम्हें दिखता नहीं है मैं परेशान हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है मेरा मेरा सुख दुख दिखता नहीं है तुम्हें, है ना, मेरी शारीरिक स्थिति तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हें, है ना? तो ऐसे हो, है ना? तो इसीलिए दूसरा है कि अगर ये चीजें नहीं होगी, है ना, तो उसके अंदर ये वैष्णव का क्वालिटी भी नहीं है ना। वैष्णव का क्वालिटी है पर दुखे दुखी और पर सुख सुख। तो दूसरों का सुख और दूसरों का दुख प्रायोरिटी है उसके लिए, पहले उस पर फोकस करना है, अपना बाद में। तो इसलिए भी ये स्टेबल क्वालिटी होना जरूरी है। ठीक, तो ये बता रहे हैं कि वाई इट्स मैटर, है ना, स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, ऑलरेडी हमने चर्चा किया है। लेकिन इस बता रहे कि स्टेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग पार्टिसिपेंट्स। जब आप स्टेबल रहेंगे, जब अपने बात पे आप अड़िग रहेंगे और कंसिस्टेंटली आप जो है लोगों की हेल्प करेंगे, उनको नीड में उनको हेल्प करेंगे, जब उनको फैसिलिटी की जरूरत होगी आप उनको प्रोवाइड कर पाएंगे, तो क्या होगा, इससे जो भी डिवोटी हैं जो आपसे फैसिलिटेशन ले रहे हैं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा, उनके अंदर एक, है ना, फेथ रहेगा आपके ऊपर भी, और ये जो सिस्टम है, जो परंपरा है, उसके ऊपर भी उसको एक फेथ डेवलप होगा कि नहीं, जो परंपरा बताया गया है, जो बातें बताई गई कि ऐसा होना चाहिए, एक भक्त को इस तरह से कर दुखे दुखी होना चाहिए, हमेशा उनकी केयर का, मतलब हमेशा ख्याल रखे कि कैसे जो है दूसरे भक्तों का केयर हो, है ना, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बल्कि आचरण में है ना। और जब ऐसा हो जाएगा तो वो जो है इस प्रकार से उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, है ना। तो
When a facilitator remains composed, the group feels safe to express ideas openly, knowing the environment will not become chaotic or reactive. तो इस प्रकार से जब फैसिलिटेटर्स जो है ना, अपना रोल अच्छे से निभाता है, तो अपने रोल अच्छे से निभाने के कारण क्या है, उसके रोल को अच्छे से निभाने के कारण जो उसके ऊपर निर्भर डिवोटीज हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर फेथ डेवलप होता है, उनका आत्मविश्वास डेवलप होता है, उनका सिस्टम के ऊपर भरोसा होता है, उनका जो प्रोसेस है जो वो कर रहे हैं उसके ऊपर उनका क्या होता है, भरोसा होता है। जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ वो प्रोसेस सही है, और जिसके गाइडेंस में मैं कर रहा हूँ वो गाइडेंस सही है ना, और जिस चीज के लिए कर रहा हूँ, जो लक्ष्य हासिल है करना चाह रहे हैं, वो लक्ष्य हमें हासिल हो पाएगा, है ना, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ना, कैसे इसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि डोंट बिकम प्राउड व्हेन अप्रिशिएटेड। क्या क्वालिटी होना चाहिए जब अप्रिशिएशन मिले, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब आप कुछ कर रहे हैं, तो क्या क्वालिटी होना चाहिए, प्राउड फील ना करें। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो कार्य दिया गया है, वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके माध्यम से कराया जा रहा है। वो शक्ति जो है, तुम्हार शक्ति बिना, है ना, भगवान की शक्ति के बिना जो है ऐसा संभव नहीं है जो हम करना चाह रहे हैं। भगवान की शक्ति के बिना जो है ये संभव नहीं है जो हम करना चाह रहे हैं। भगवान की जो चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा है, इच्छा के साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा भी उसमें दी है, और उस कृपा के आधार पे ही जो है हम ये कार्य कर पा रहे हैं, ये कर पाएंगे। ये जो कुछ भी करते हैं ये उनकी कृपा के आधार पे ही होती है। ठीक है, एट द सेम टाइम डोंट बिकम डिस्करेज व्हेन अटेंडेंस इज लो। कहने का मतलब जब आप जो है ना, उस तरीके से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके का आप जो रिजल्ट है वो नहीं दे पा रहे हैं जैसा चाहिए, है ना, तो ऐसा नहीं है कि डिस्करेज होना है, प्रयास करना है उसके लिए, है ना। उसके लिए आप और थोड़ा मेहनत करना है, क्या क्या कमी है, कहाँ लैकिंग है, उस पर फोकस करके उसको जो है उस पर आगे करना है ना। डिपेंड ऑन कृष्णा नॉन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है, एक प्लेट भी होगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, डिपेंड ऑन कृष्णा नॉट एक्सटर्नल सर्कमस्टांस। सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, बट मेरा काम ही ऐसा है थोड़ा सा, है ना। तो बता रहे कि डिपेंड अपॉन कृष्णा नॉट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। अगर आप कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे, है ना, अगर आप कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे, हमेशा भगवान को समर्पित करते हुए कोई कार्य करेंगे, निमित्त मात्र भव सब साथ, जैसे अर्जुन ने किया, है ना, तो निश्चित रूप से विजय क्या है, विजय श्री की प्राप्ति होगी। यानी जिस उद्देश्य को आप हासिल करना चाहते हैं उस उद्देश्य को हासिल करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग परिस्थितियों में बचाया, वैसे ही हमारी रक्षा भी होगी। जब कोई हमारा अप्रिशिएशन करेगा या जब कोई हमें क्रिटिसिज्म करेगा, दोनों परिस्थिति में भगवान क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, अगर हम भगवान के ऊपर डिपेंड होकर के इस कार्य को करते हैं। ठीक, सबको क्लियर है? कहीं कोई कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या कुछ आपका कोई कमेंट वगैरह हो तो वो बाद में हम ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है एसटीडी, है ना, कंसिस्टेंट इन सर्विसेज। यानी जो भी सेवा प्रदान किया गया है उसमें कंसिस्टेंसी, है ना, उसको निरंतर रूप से करना, उसको एक पॉजिटिव प्रयास के साथ जो है उस सेवा को
करते रहना, है ना, और जैसे आदेश है उसके अनुसार उसको करते रहना, है ना। कोई पढ़ना चाहेंगे इसमें नीचे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मतलब प्रभु जी मैं रीड करती हूँ। जी। Steady, consistent in services. Steadiness means showing up every day with enthusiasm, regardless of mood. A steady facilitator manages discussions and conflicts with the same measured, reliable manner. A participant always know what to expect. श्रीमद् भगवत गीता 6.26 पर जी ये भी पढ़ना है। हाँ पढ़िए। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मनिव वशन्यतः। अर्थात ये चंचल और अस्थिर मन स्वाभाविक रूप से जहां जहां भी भटकता है, योगी को चाहिए कि उस विषय से हटाकर इसे पूरी तरह से अपने वश में कर ले। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद पपन, है ना। तो मैंने जैसे पहले भी चर्चा किया, है ना, कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और उसके कारण आपका क्या मूड है, क्या बॉडी फीचर क्या है उस समय, है ना, ये सब चीजें क्या है आपको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको काफी हद तक जो आपके बॉडली या बॉडी से संबंधित जो चीजें हैं, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा, है ना। हाँ बहुत विशेष परिस्थितियां होती है वो अलग चीजें, बहुत इमरजेंसी है वो अलग चीजें, फिर भी एक जो जिम्मेदार फैसिलिटेटर है वो हर परिस्थिति में जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाने का व्यवस्था करता है ना? अगर कोई बहुत विशेष परिस्थिति है जिसमें वो स्वतः उपलब्ध नहीं है, तो जो मैक्सिमम जो फैसिलिटी वो दे सकता है उस भक्त को या उस फॉलोअर को, वो देने का प्रयास करते हैं, है ना। पहले से सेट ऑफ गाइडलाइंस दे सकता है ना, या जो है वो कुछ चीजें सेट कर सकता है कि इन इन परिस्थितियों में जो है आपको ऐसे ऐसे कार्य करना है, जिसको सेट ऑफ गाइडलाइंस करना है। तो इस प्रकार से, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो है फैसिलिटेशन देने का उसको प्रयास करना है, ये विचार करते हुए कि कल होकर के अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है, कोई ऐसी स्थिति होती है, तो उसमें कैसे जो है भक्त गाइडेंस लेंगे, किस तरीके से, या कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था, है ना, इस तरीके से मुझे ये बता रहे हैं कि हमेशा इंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा, है ना। हमेशा इंथुजियास्टिक कब रहेगा, जब वो जानेगा कि ये कार्य किसके लिए कर रहा है, इस कार्य का उद्देश्य क्या है ना। और ये कार्य कोई भौतिक कार्य नहीं बल्कि परम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आध्यात्मिक कार्य है ना? तो इस प्रकार से जब क्लियर रहेगा, संबंध ज्ञान क्लियर रहेगा उसका कि किसके लिए करना है ना, प्रोसेस क्लियर रहेगा, है ना, जिसको अभिधेय बोलते हैं, वो क्लियर रहेगा, और प्रयोजन क्लियर रहेगा, तो वैसा जो फैसिलिटेटर है वो क्या रहेगा, स्थिति रहेगा, है ना। शारीरिक परिस्थिति कुछ भी आ जाए, ये बता रहे कि, और उस शरीर में सबसे ज्यादा मन डिस्टर्बेंस क्या है, मन मन है ना। हाँ, अवंतिक ब्राह्मण बोलते थे कि मेरे सुख और दुख का कारण, मेरे शारीरिक सुख और दुख का कारण क्या है, मेरा मन है। संसार का कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो मुझे सुखी या दुखी कर सकता है ना। एकमात्र कारण क्या है, मन, मन ही एकमात्र जो है सुख और दुख का कारण है। इसलिए जो एक फैसिलिटेटर है, जो एक लीडर है, उनको इस सिद्धांत को भली भांति समझना होगा, है ना, कि जो ये शरीर और शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, है ना, वो अप एंड डाउन होगा, लेकिन जो मेरा सेवा है, जो मेरा, तो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, उसको मुझे बहुत ही दृढ़ता के साथ पालन करना पड़ेगा, और हमेशा दृढ़ता के साथ। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे इंथुजियास्टिक बता रहे, ये नहीं कि
जैसे मान लो ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, लेकिन आज मेरा मूड खराब हुई है, तो अब जब सामने गए तो जो भी सामने दिखा उस पे अपना जो भी क्रोध था, जो भी फ्रस्ट्रेशन था पूरे दिन का, उसके ऊपर निकाल दिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि इंथुसियास्टिक रहना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ मूड, है ना। मूड आपके आपके शरीर या शरीर से संबंधित चीजों से जो कुछ भी आपके जीवन में घटा, उससे उसको उस चीज पे उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देना चाहिए। बल्कि जब भी आप फैसिलिटेशन करने जाए तो उस भक्त को लगे कि आपने उसको पूर्ण समय दिया, पूर्ण रूप से उनको सुना, अच्छे से सुना, और उनको शास्त्रों के आधार पे, है ना, सही निर्णय प्रदान किया। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक योगी जो है मन को अलग अलग जगहों से, जहां जहां मन उसका भटकता है वहां से हटा करके पूरी तरह से अपने बस में करता है ना? उसी प्रकार से एक जो लीडर है उसको वो रोल निभाना पड़ता है। तो है ना, आगे बता रहे कि वाई इट मैटर्स, स्टीडीनेस क्यों जरूरी है ना, स्टीडीनेस क्यों जरूरी जरूरी है फैसिलिटेशन में। तो बोल रहे हैं कि स्टीडीनेस जरूरी है क्योंकि ये करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपका भी जो फैसिलिटेशन दे रहा है उसका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा जब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएगा, है ना। तो उसका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही साथ कृपा भी अट्रैक्ट होती है, गुरु और कृष्ण की कृपा, क्योंकि आप जब गुरु और कृष्ण के लिए कष्ट लेते हुए भी अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाते हैं तो क्या होता है, ये कृपा को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि नॉर्मल परिस्थिति में तो हर कोई कर लेगा, नॉर्मल परिस्थिति में तो हर कोई कर लेगा, जो विपरीत परिस्थिति में करेगा वही तो वास्तविक हितैषी है। चाहे उसके जीवन में कितना विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही तो हीरो है ना? तो इसलिए बता रहे कि जो है foster the confidence. When participants see a facilitators who never wavers in their approach, they feel encouraged to engage fully, knowing guidance will remain fair and consistent throughout. है ना? क्या बता रहे कि जब पार्टिसिपेंट्स यानी जब जो भी डिवोटी हैं जो फैसिलिटेशन आपसे लेंगे, हम ये ले रहे हैं, जब वो देखते हैं कि जो हमारा फैसिलिटेटर है ना, कभी भी जो है डिनाई नहीं करते, अननेसेसरी, है ना, जो है कोई बहाना नहीं देते, और हमारे हर अप्रोच को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, है ना, उसके ऊपर उचित निर्णय देते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी डिवोटी है उनके उनका जो साहस है, जो भक्ति में जो उनका बल है, बल बढ़ेगा। हम एक आग की आमार नहीं पाएंगे परिणाम से। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की सहायता से जो है आध्यात्मिक सेवाओं को करते हैं, आध्यात्मिक पाथ पे जो है आध्यात्मिक रास्ते पे जो प्रगति करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा साहस और बढ़ता है, लगता है कि हाँ हम और अच्छे से इन नियमों का या आध्यात्मिक कार्यों का जो है पालन कर सकते हैं, है ना? और इस तरह से कमिटमेंट बढ़ता है उनका, इंगेजमेंट बढ़ता है ना, सेवाओं में, आध्यात्मिक कार्यों में। तो इस प्रकार से जो है स्टीडीनेस का जब आचरण करता है कोई फैसिलिटेटर, तो उसके कारण ये लाभ प्राप्त होता है। इसको कैसे अप्लाई, क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा स्टीडीनेस बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के पॉइंट्स हैं। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस राधा। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक के नाम। प्रभु जी ये दोनों पढ़ना या बस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके प्रभु जी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बी पंचुअल, prepare before every session, maintain daily sadhana, keep learning and improving, consistency builds credibility. हरे कृष्णा प्रभु जी। तो है ना, पंक्चुअल रहना पड़ेगा, है ना, पंक्चुअल
जैसे आपने किसी को टाइम दिया है, किसी को कोई समय दिया है, तो प्रयास करना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उसको समय पे उपस्थित हों उसके लिए, है ना। या जो भी उसका नीड है उसके अनुसार उसको जो है आप फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकें, उसको गाइडेंस दे सकें। साथ ही साथ आपके अपने जो आध्यात्मिक कार्य हैं, जो आपकी जो अपनी आध्यात्मिक चीजें हैं, जो साधना या सेवा जो कुछ भी है, उसको भी आप समय पे करने का प्रयास करते, मतलब समय पे उसको करते हैं आप, है ना। समय पे उस सेवा को करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मंदिर का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है ना। तो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने में एक 4:30 बजे मंगला आरती है, 5, 5:15 बजे से जपा है, फिर 7:15 बजे गुरु पूजा है ना, 8 बजे से भागवतम क्लासेस हैं। तो इन सब सेवाओं में या इन सब कार्यों में टाइमली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, हाँ? जब आप इस तरह से आसन करेंगे, ऐसा करेंगे आप, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा स्टिफनेस बढ़ेगा, है ना। आध्यात्मिक कार्यों को करने का जो हमारा तरीका है वो क्या होगा, मोर फेथफुल होगा, और वो हमारे आचरण के माध्यम से जो हमारे फैसिलिटी है ना, जो जो हमसे गाइडेंस ले रहे हैं वो सीखेंगे हमारे आचरण। जैसे पहले ही बताया गया था कि एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स, है ना। तो वो एक्शन जरूरी है, तो इसलिए बोलेंगे पंक्चुअल रहना पड़ेगा आपको। प्रिपेयर बिफोर एवरी सेशन, जब आप क्लास देने जा रहे हैं, है ना, कोई सेशन लेने जा रहे हैं फैसिलिटेशन में अपने डिवोटीज, अपने अंडर के डिवोटीज को, है ना, किसी विषय के ऊपर, तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे क्या टॉपिक्स लेना है, उस पर क्या क्या चीजें बतानी है, कितना बताना है ना। और सबसे जरूरी है कि जो बताने जा रहे हैं, जो मैसेज देने जा रहे हैं, वो सामने वाले को मिल पा रहा है कि नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले ही अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, है ना? हर सेशन से पहले खुद जो है एक बेटर प्रिपरेशन करना चाहिए। मेंटेन डेली साधना, आप अपनी साधना अच्छा रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा, बुस्टअप रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, इंथुजियास्टिक रहेंगे, जैसा ऊपर चर्चा किया गया है ना। तो उससे क्या होगा कि आप स्टडी रहेंगे अपने जो भी कार्य है उसमें। कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, है ना। बेटर फैसिलिटेशन के लिए, है ना, स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, ग्रेजुअली आपको अपनी जो नॉलेज है, अपना जो लेवल है, उसको इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, लर्निंग है इम्प्रूव करना पड़ेगा आपका। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। तो इस तरीके से जो है आप जब कंसिस्टेंट रहेंगे, चीजों को करेंगे, तो क्या होगा, सामने वाला है उसकी, उसके नजर में आप का जो इमेज है ना, वो अच्छा जाएगा, वो अच्छा बनेगा, और आपका जो गाइडेंस है उसके ऊपर वो फिर फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे, उस पर चलना पसंद करेंगे, है ना। उनको अच्छा लगेगा गाइडेंस लेना। तो ये सब चीजें जरूरी है ना? ठीक है। तीसरा पॉइंट है नन फ्लिकरिंग, अव्यभिचारिणी या अनवेवरिंग फोकस इन डेज में। तो नन फ्लिकरिंग, है ना, कोई पढ़ेंगे। यस A non-flickering, मतलब non-flickering should be like lamp in a windless place. Mind is fixed on service to Krishna and should not be distracted by material interests. थैंक यू। भगवत गीता 6.19 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार हवा रहित यानी बंद स्थान में रखा हुआ दीपक कभी नहीं हिलता,
उसकी लो स्थिर रहती है। इसी प्रकार इसी उपमा का प्रयोग परमात्मा में एकाग्रचित होकर योग का अभ्यास करने वाले संयमी योगी के लिए किया जाता है। हरे कृष्ण बता देते। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो है ना, नन फ्लिकरिंग का बड़ा अच्छा उदाहरण है कि लैंप है ना, या कैंडल, जो एक ऐसे स्थान में है जहाँ पे हवा का तेज प्रवाह नहीं है, हवा लेस नहीं है ना, हवा है क्योंकि बिना ऑक्सीजन हवा के तो चल नहीं सकता, लेकिन उसका कोई तेज प्रवाह नहीं है ना। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो लौ है ना, जो दीपक है या जो लैंप है, उसका जो लौ है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। आप सबने देखा होगा है ना प्रैक्टिकल। तो वैसा ही जो एक योगी होता है, योग मतलब कोई भी, आप भक्त, हम लोग भी योगी हैं है ना, भक्त योगी। तो जो साधना कर रहा है, जो अभ्यास कर रहा है अध्यात्म का, है ना, उसका मन, उसका जो इंद्रियां है, उसका जो बुद्धि है, इस तरीके से फिक्स होना चाहिए। एक और कुरुनंदन, है ना? उसकी बुद्धि कहाँ फिक्स होनी चाहिए? जो भी उद्देश्य दिया गया है, जो भी लक्ष्य दिया गया है, गुरु के माध्यम से जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ना, उसका पालन करने में फिक्स होना चाहिए। लेकिन लैंप के लिए या जो कैंडल है उसके लिए एक स्थान बताया गया कि वो बंद कमरे में हो या वैसा जगह हो जहाँ पे वायु स्थिर हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक भक्त के साथ, या जो भी एक साधना करने वाले व्यक्ति के साथ परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। उसके साथ डिस्टरबेंस के लिए बहुत सारी चीजें है ना। लैंप के साथ कंडीशन है कि वो वैसे जगह में है जहाँ पे नॉन डिस्टरबेंस हो, लेकिन एक भक्त तो वैसे जगह पे हो सकता है जहाँ और डिस्टरबेंस हो सकता है। लेकिन उसको आचरण कैसे करना है? उसी लैंप की भांति करना है जो नॉन डिस्टरबेंस प्लेस में रखा हुआ है ना। उसका जो लौ है, जो बिना फ्लिकर किए हुए जल रहा है, उसी तरह से एक भक्त को डिस्टरबेंस प्लेस पर रहते हुए भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा? इस लॉ की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, यानी इंटरनली, है ना, आंतरिक रूप से उसको अपने जो प्रोसेस है, जो है ना उद्देश्य है ना, और जो संबंध है उसको क्लियर रखना पड़ेगा, जिसके आधार पे उसको कार्य करना है और आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है। साथ ही जो उनके अंदर भक्त है ना, जिनको वो गाइड कर रहे हैं, जिनका आध्यात्मिक प्रोग्रेस उसके ऊपर डिपेंड है, तो उस तरीके से उसके लिए उसका व्यवहार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसमें कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रतिबद्ध वही व्यक्ति रहेगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका सिद्धांत क्लियर है, जिसको लक्ष्य पता है ना, जिसका संबंध अविधेय प्रयोजन क्लियर है। वही व्यक्ति क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा उसमें, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आईएएस बनना चाहता है ना, तो आप देखेंगे जब तक वो सफलता हासिल नहीं करता तब तक क्या है, कंसिस्टेंटली 12 घंटा 15 घंटा स्टडी करता है, हर प्रकार से प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, हर एंगल से चीजों को देखता है ना? और लगातार निरंतर बिना, है ना, ब्रेक किए हुए जो है परिश्रम करता है, तब जा करके वो उस पोजीशन को हासिल कर पाता है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में अगर कंसिस्टेंटी रहे तभी व्यक्ति जो है नॉन फ्लिकरिंग होगा। सीधा सा उदाहरण आप बता रहे, नॉट मूड बेस्ड प्रैक्टिस। ये नहीं कि आज मूड अच्छा है तो आज तो हम 2 घंटे लेक्चर लेंगे, आज 2 घंटे, आज सबको फैसिलिटेशन देंगे, आज सबको बुला करके जो है बातें बताएंगे। कल मूड खराब है तो जो है कोई इमरजेंसी में भी पूछने आया तो उसको बोल दिया नहीं आप, है ना, उसको उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल दिए अपना, इसको बोल दिए कि नहीं हम अभी नहीं,
अभी नहीं बात कर सकते आपसे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है उस प्रकार से रखना पड़ेगा अपने आप को जैसे एक दीपक अस्थिर स्थान में, है ना, उसका लौ जिस प्रकार से स्थिर रहता है ना, उस प्रकार से एक फैसिलिटेटर्स जो है बाहरी सुख और दुख से विचलित हुए बिना, है ना, अपने कार्य को करता रहता है ना, उसको करना चाहिए। ठीक है, तो और बता रहे हैं कि ये नन फ्लिकरिंग कब होगा, जब डीप कनेक्शन होगा कृष्ण से। डीप कनेक्शन के लिए वही बताया कि अभिदेय प्रयोजन और, है ना, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्लियर होना चाहिए, संबंध क्लियर होना चाहिए, संबंध। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई, मतलब इसको कैसे जो है ये चीजें आएंगी प्रैक्टिकली, हम क्या करें अपने जीवन में जिसके आधार पे हम ये चीजें ये डेवलप कर सकते हैं, ये क्वालिटी अपने में। तो बता रहे हैं कि फिक्स्ड डेली साधना, साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साधना का बहुत बड़ा रोल है। आपको देखो इसलिए प्रभुपाद ने स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम डिजाइन किया हर डिवोटी के लिए, है ना, क्योंकि आगे जो भी आध्यात्मिक कार्य उसको करना है, उसके लिए जो पूरे दिन के लिए जो उस कार्य को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो उसको साधना से आएगा, है ना। जस्ट लाइक जैसे आप आजकल इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियां, उसकी संख्या बढ़ रही है। तो अगर आपको दिन भर वो गाड़ी चलाना है तो सुबह 4-5 घंटे उसको चार्ज करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली, है ना, जब आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना का, उसको आपको खर्च करना है, उसको दिन भर यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह उस चेतना को रिचार्ज करना पड़ेगा। यानी आपकी साधना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर जगह। साधना रहेगा तो आप स्टडी रहेंगे, साधना रहेगा तो स्टेबल रहेंगे, साधना, क्योंकि साधना में आपको सारी चीजें, सारा नॉरिशमेंट मिलता रहेगा। आपका जो है ये जो संबंध अविदेय और परिजन है, वो क्लियर होता रहेगा हमेशा, बार 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 बार, श्रवण के माध्यम से, है ना, रीडिंग के माध्यम से, भक्तों के साथ चर्चा के माध्यम से, साथ ही साथ मन की प्रसन्नता के लिए भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद, भगवान का कीर्तन, इनके माध्यम से। तो ये सब चीजें क्या है, रेगुलर बेसिस पे चाहिए नॉरिशमेंट के लिए, है ना? एक अच्छा पोषित वृक्ष, है ना, ही अच्छा फल देता है। अगर वृक्ष को अच्छा पोषण ना मिले तो वो उसका फल भी क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, लंगड़ा, सड़ा गला, है ना, इस तरह के फ्रूट्स आएंगे। जिस वृक्ष का पोषण अच्छे से होता है उसके फ्रूट्स भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इसलिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, है ना, क्या करना है, प्रचार तो करना है ना, लेकिन पहले क्या करना है, अपने आप को सुधारना, अपने आप, अपने ऊपर अपना उपकार करना, है ना। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन, अपने आप को भी ठीक ठाक रखना है, तभी जाकर के आप दूसरे को ठीक रख पाएंगे। सेकंड पॉइंट है डेली प्रैक्टिस विदाउट फेल इवन इफ मूड इज लो और माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड, है ना। डेली प्रैक्टिस तो निरंतर सतत रूप से जो है आध्यात्मिक जो अभ्यास है उसको करना पड़ेगा। रिमेन काम व्हेन इंसल्टेड, खास करके विपरीत, तो उसमें भी खास करके जब कोई मेरा ईगो हट करता है, जब हमारा ईगो हट करता है, उस स्थिति में जो है सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को शांत रखना, है ना। तो ये बता रहे रिमेन काम व्हेन इंसल्टेड, डोंट बी प्राउड व्हेन प्रेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हर जगह आ रहा है ना, क्योंकि एक साधारण जीवात्मा के लिए आम बात है कि जब उसकी प्रशंसा होती है, जब उसके बारे में अच्छा बताया जाता है, तो निश्चित रूप से जो है वो गर्वित होता है। और जैसे ही उसके बारे में कुछ रॉन्ग कमिटमेंट किया जाए, कुछ नेगेटिव कमिटमेंट किया जाए, तो क्या होता है, उसका क्रोध, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है ना, वो विचलित होता है। इसलिए ये नन फ्लिकरिंग के लिए ये क्वालिटी जरूरी है कि इंसल्ट या प्रेज दोनों में क्या है, वो शांत बना रहे, है ना।
जैसे मैंने पहले बताया कि दीपक के लिए तो वो स्थान है जहाँ पे तो वायु आ जा नहीं रही है या तेज वायु का प्रवाह नहीं है ना। लेकिन एक डिवोटी या एक योगी जिसको उस तरह से अपने माइंड को फिक्स करना है, अपना जो चेतना है उसको फिक्स करना है, बट परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, तो वहां पे तेज प्रवाह होगा किसका? प्रशंसा का। तेज प्रवाह होगा किसका? निंदा का। है ना, तेज प्रवाह। बहुत जैसे होता है ना, कई बार पहाड़ों में बारिश होती है, अचानक से बादल फट जाते हैं तो बहुत तेजी से फोर्स से पानी आता है, तो उस तरीके से आएगा। है ना। तो कौन कितने तेज प्रवाह को सह सकता है, वो उतना स्टेडी, उतना स्टेबल, उतना नॉन फ्लिकरिंग कहा जाएगा। तो इसलिए जब भी इस तरह से समस्याएं आती है जीवन में, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? गंभीर अस्थिर बना रहना पड़ेगा, तभी हम नॉन फ्लिकरिंग का जो क्वालिटी है उसको शो कर पाएंगे, उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे, और उसको उसके माध्यम से जो है आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, अपना भी और साथ साथ दूसरों को। क्योंकि ये तो ऐसा है, ये ऐसा धन है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जितना उस प्रोसेस को अच्छे से करते हैं उतना ही आपके पास बढ़ता है, उसकी वो गुण बढ़ते हैं, और दूसरे को आप जितना बांटते हैं उसमें और उसमें वृद्धि होती है ना? तो इसलिए जो है ये सब चीजें हम अपने लाइफ में लाएंगे, तो उससे हमारा नॉन फ्लिकरिंग जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर डेवलप हो सकती है। फिक्स्ड, है ना, फॉर्म इन पर्पस। फोर्थ पॉइंट, कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? यस, सुरपत सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। The facilitated purpose is to please Guru and Krishna, not to gain popularity. Bhagavad Gita 2.41 says, व्यवस्था में का बुद्धि रे कहे कुरु नंदन बहु शाखा है नंदश बुद्धियो व्यवसाय न्यायम। हे अर्जुन, इस मार्ग पर चलने वालों की बुद्धि एक ही होती है और उनका लक्ष्य भी दृढ़ होता है, परंतु जो लोग दृढ़ संकल्प वाले नहीं होते, यानी कि अव्यवसायी, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त और अनंत होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। है ना, तो जब पर्पस यानी उद्देश्य क्लियर होगा ना कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, है ना, क्या उद्देश्य है मेरे इस कार्य का, मुझे क्यों ये सेवा प्रदान किया गया है, आप जब इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, है ना, तो क्या होगा कि आप फिक्स रहेंगे, अपने जो कार्य है उसमें क्या होगा, फिक्स रहेंगे, है ना? लेकिन ये ज्यादातर चीजें होती है ना? खास करके हम जब तक कंडीशनिंग शोल है उस स्थिति में हमारे साथ ये परिस्थितियां रहती है, क्या है कि हम उसमें अपनी पूजा प्रतिष्ठा और लाभ की कामना रखते हैं हमेशा, क्योंकि मैं का जो भाव है इसमें मेरा मेरा इसमें क्या लाभ है, मेरा, है ना? इस तरह का टेंडेंसी है हमारे अंदर। प्रभु जी मुझे क्या मिलेगा, मैं कौन सा पोजीशन हासिल करूंगा, कितने लोग मुझे जो है नमस्कार करेंगे, है ना? तो इस प्रकार का भाव रहता है ना हमारे अंदर जनरली। तो जब तक ये भाव है ना, कि मेरा पॉपुलैरिटी होना चाहिए, मेरी पूजा प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि हम अभी जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम इस कार्य को करने जा रहे थे, या जिस उद्देश्य से ये कार्य दिया गया उसमें हम फिक्स नहीं है, उसमें हम स्थिर नहीं है। यानी अभी हमारी जो बुद्धि है वो अलग अलग भौतिक जो भोग वृत्ति है उसमें लगी हुई है। अभी हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्थिति में। तो एक फैसिलिटेटर को प्रयास करना चाहिए, है ना, ये प्रयास करना चाहिए कि
वो अपने उद्देश्य को समझे, अपने कार्य के उद्देश्य को समझे कि किस लिए उसको ये सेवा प्रदान किया गया है और उसका उद्देश्य क्या है, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, ना कि अपनी पॉपुलैरिटी या अपना पूजा पाना या प्रतिष्ठा पाना, ये उद्देश्य हासिल नहीं करना है उसमें। इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिसका बुद्धि अनेकों शाखाओं में विभक्त, यानी उसको पूजा प्रतिष्ठा लाभ चाहिए, मेन 3 मेजर कैटेगरी है, उसी को फिर बाइफरकेट कर सकते हैं अलग अलग चीजों में। तीन तीन मेन विषय वस्तु बोल रहे कि जिसकी बुद्धि इन सब चीजों में विभक्त है वो स्थिर बुद्धि नहीं कहलाएगा, है ना? और उसका लक्ष्य, यानी वो लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ नहीं है, जो लक्ष्य जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उसके प्रति वो दृढ़ नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग चीजों में लगा हुआ है, थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा वो भी चाहिए, है ना? तो इस ऐसे व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को कभी दृढ़ता से हासिल नहीं कर पाए। इसलिए क्या चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि मुझे गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है। तो क्यों जरूरी है, इस तरीके से बता रहे हैं कि क्लियर कट है, पर्पस क्लियर कट होना चाहिए। पर्पस क्लियर कट नहीं होगा जिसका, जब तक मिक्स रहेगा चीजें, है ना, थोड़ा सा तो एंजॉय करना है, थोड़ा थोड़ा सा ये पोस्ट पोजीशन तो होना चाहिए, थोड़ा सा, है ना, कुछ लोग होने चाहिए जो बोले कि नहीं फलाना प्रभु जी हमारे लीडर हैं, फलाना, इस तरह से मतलब चीजें, धन जन, ये बता रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, क्लियर कट है, पर्पस उसका क्लियर कट है, और अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी, जो सिद्धांत है उसको हमने क्लियर कट से समझा है कि नहीं, पर्पस और फिलोसफी को भली भांति समझा है कि नहीं, तभी जो है डिजायर गोल हासिल कर पाएंगे। तो अगर नहीं होगा क्लियर कट, यानी फिक्स नहीं होगा एक जगह स्थिति, क्योंकि पर्पस ही क्लियर नहीं है या अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो हम क्या डेविएट होते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उसमें कभी उसमें, है ना? तो उससे क्या होगा, जो गोल है या जो ये जो क्वालिटी है ना, फिक्स होने का, वो क्वालिटी मिस हो जाएगी। बता रहे, अ मिक्स्ड डिवोशन कांट अचीव द अल्टीमेट गोल। मिक्स डिवोशन में ये अचीव नहीं होता है। मिक्स डिवोशन का मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट भी चाहिए, थोड़ा मेटेरियल एंजॉयमेंट भी चाहिए, थोड़ा भक्ति भी करनी, दिखाने के लिए कि हम भक्त हैं, है ना? तो ये इससे हमें बचना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाकर के तो इसके लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कि मतलब कैसे हम फिक्स होंगे, उसके लिए बता रहे हैं कि स्टे फिक्स्ड ऑन द मिशन, जो मिशन है ना, उस मिशन पे हमेशा निरंतर रूप से कार्य करते रहना पड़ेगा, है ना, बना रहना पड़ेगा अपने मिशन पे। ये नहीं कि कुछ दिन सो गए, कुछ दिन आराम कर लेते हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है, ठीक है हो ही जाएगा, जब लगे हैं तो हो ही जाएगा, है ना? तो ऐसा भाव नहीं रखना, बल्कि बिल्कुल कंसिस्टेंटली जो आपके तरफ से जो प्रयास है वो 110% होना चाहिए, कंसिस्टेंट, एक दिन नहीं। ये नहीं कि एक दिन उत्साह में आए बहुत सारे, आज उत्साहित है, आज तो आज सबको बुलाओ, आज सब मिलकर के 64 माला करेंगे, आज तो 64 माला कर लिए, अगले दिन से कोई 4 माला भी नहीं कर रहा, 16 माला भी नहीं कर रहा ठीक से, है ना? तो ये वाला भाव, एक सतत प्रयास होना चाहिए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट का सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि लक्ष्य जो है अचीवेबल हो जाए, है ना, उसको अचीव किया जा सके, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे अंदर क्या है कि थोड़ा ये उत्साह अप एंड डाउन होता रहता है ना, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल लो हो जाता है, तो वो फिक्स्ड भक्त का लक्षण नहीं है। फिक्स्ड भक्त का लक्षण है कि जो बताया गया है उस पर वो कंसिस्टेंटली कार्य कर पा रहा है ना, ये करने के लिए अपना 100% दे रहा है।
दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड। नेवर कंप्रोमाइज प्रिंसिपल्स फॉर पॉपुलरिटी, सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। सिद्धांत पालन न करिए आलस, या सिद्धांत को बताने में है ना, कभी आलस नहीं करना। कहने का मतलब उसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी, है ना। ये नहीं कि मैं इसको बता दूंगा या मैं इसको बोल दूंगा कि नहीं नहीं 4 नियम पालन करना है तो करना है, तो ये भाग जाएगा, या जो है ये मुझे इतना वैल्यू नहीं देगा। और थोड़ा जो है मैं इसको बोल दूंगा कोई बात नहीं, एक नियम तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता है, कभी कभी तो तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि फलाना व्यक्ति जो है या फलाना डिवोटी जो है मुझे ज्यादा मान सम्मान देगा, ज्यादा वैल्यू देगा, है ना, या मुझे कुछ लाभ प्रदान करेगा, है ना। तो इस तरीके से इन सब चीजों पे कभी जो है ना डेविएट नहीं होना है, ये बता रहे प्रभु हैं। जी नेवर हरे कंप्रोमाइज कृष्णा। प्रिंसिपल्स फॉर पॉपुलरिटी, है ना, प्रभु नेवर जी के चरणों में कंप्रोमाइज दंडवत। प्रिंसिपल्स पॉपुलरिटी। ठीक है। कंटिन्यू प्रीचिंग डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, और निरंतर रूप से जैसे भी जो भी सेवा दिया गया है, जो भी प्रचार का कार्यभार दिया गया है, उसको निरंतर रूप से करना। चैलेंजेस तो आएंगे क्योंकि भौतिक संसार है। जब आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो मेटेरियल चैलेंजेस में आएंगे, है ना, ये प्रकृति का नियम है। और वैसे भी कोई भी भौतिक संसार में भौतिक कोई भी अचीवमेंट हासिल करना तो उसमें भी चैलेंजेस हैं, उसमें भी ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना। और तभी एक मजा भी है, एक आनंद भी है उस लक्ष्य को हासिल करने का, है ना। जब तक स्ट्रगल नहीं है, चैलेंज नहीं है, लक्ष्य ऐसे ही हासिल हो जाता है तो उसको हम वैल्यू नहीं देते, है ना। उसको हम क्या करते हैं, तुच्छ समझते हैं। लेकिन जब वही चीजें हासिल करने में हमें चैलेंज, कठिनाइयां आती हैं, जितना बड़ा बाधा होता है उतना महान लक्ष्य माना जाता है उसको। तो भौतिक संसार में भी एक से एक आईएएस बनना है, उसका चैलेंज ज्यादा है। चपरासी बनना चैलेंज थोड़ा कम है ना। इस तरह से मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, हायर लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, क्या चैलेंजेस बड़ा होते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है वो सबसे हायर है, तो डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस भी उस तरीके से आएंगे। तो उस स्थिति में क्या है, हमें चैलेंजेस को ओवरकम करने का प्रयास करना है, उस पर कार्य करते रहना चाहिए। हम तभी जाकर के है जो लक्ष्य है उसको हम हासिल कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अपना मिशन को फिक्स रखिए हमेशा, कभी भी सिद्धांत से समझौता नहीं करना है ना। किसी भी धन जन या सुंदरी किसी भी चीज के लिए, है ना, तो वो सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। और बाधाओं के बावजूद भी अपने कार्य को, अपने जो प्रचार का कार्य है उसको आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में सभी जानते हैं, है ना। आप हनुमान जी के चरित्र से देख सकते हैं किस प्रकार से जब उनको लंका जाना था तो रास्ते में कितनी सारी बाधाएं हैं, है ना। लेकिन सभी चैलेंजेस में क्या रहे, स्टेबल रहे कि मेरा लक्ष्य है माता सीता को खोज करना है, विद इन द टाइम करना है ना। और उससे पहले मैं किसी तरह का कोई भी भौतिक सुख, भौतिक आनंद, भौतिक बाधाओं में नहीं पड़ सकता, है ना। फिक्स था उनका मन, बिल्कुल नन फ्लिकरिंग। तो वो क्या कर पाए, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए, है ना? तो स्टेबल इन एवरी चैलेंज, प्रत्येक चैलेंज में स्थिर बने रहना है बिना डगमगाए, है ना। उसमें क्या है कि आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। कई बार बुद्धि नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी से या पूर्व आचार्यों के उदाहरण से उसको सीखना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी का उदाहरण इसलिए लिया गया, हनुमान जी से हम सीख सकते हैं, है ना, किस तरीके से जो है स्टेबल रह सकते हैं अपने चैलेंजेस। हनुमान जी का कैरेक्टर कितना बढ़िया कैरेक्टर है सेवा के लिए। राम काज करवे को आतुर, है ना। भगवान राम के कार्य को करने के लिए हमेशा क्या रहते थे, आतुर रहते थे। और ये नहीं कि सिर्फ आतुर रहते थे, कोई क्वालिटी नहीं था या कुछ नहीं, उसको बहुत, जिस कार्य को दिया जाता था उसको बहुत क्वालिटी के साथ भी उस कार्य को करते थे।
तो सिर्फ आतुर होना ही, है ना, सिर्फ एक उत्साह होना ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि प्रॉपर ज्ञान भी होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, बुद्धि भी होना चाहिए, है ना। और नहीं है तो बुद्धि तो उसको हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए स्टेबल इन एवरी चैलेंज, स्टडी इन सर्विस, है ना, सेवा में निरंतर बने रहते थे, नेवर डिस्ट्रैक्टेड, अपने पद से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, कंप्लीटली फिक्स्ड ऑन सर्विंग लॉर्ड। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी का चरित्र से सीख सकते हैं कैसे जो है एक फैसिलिटेटर, कैसे एक सेवक को किस मूड में रहना चाहिए, किस ज्ञान में स्थित होना चाहिए, है ना, और उस किस भाव से सेवा करना चाहिए, और चैलेंज आए तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, उसके लिए क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या सिद्धांत पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए बताया गया था कि अपनी साधना को, है ना, हमेशा बूस्ट अप करते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है ना, अपने आप को जो है अपने नॉलेज को इनहेंस करते रहना है, तब जाकर के जो है हम इस तरह से सेवा कर पाएंगे। अर्जुन, अर्जुन, है ना, हम सभी अर्जुन की तरह कंफ्यूज है ना, अलग अलग चीजों, मटेरियल चैलेंजेस आते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, ये वाला पहले करें या ये वाला पहले करें, पहले परिवार को देखें, पहले गुरु का आदेश का पालन करें, प्रभु जी ये भी तो जरूरी है, इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं, इसके बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बिना हम कैसे कार्य कर सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, हम सबको भली बात पता है। तो अर्जुन भी इस तरह से कंफ्यूज था कि देखो ये सब तो मेरे परिवारजन है, इनको मार देंगे तो, तर्क भी दे रहा था, इनको मार देंगे तो अवांछित संतान उत्पन्न हो जाएंगे, फिर पूरा कुल ही नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा तो क्या फायदा, किसके लिए हम ये राज वगैरह, किसके लिए चाहिए हमें? तो उसका तो उद्देश्य ही खत्म हो गया राज हासिल करने का, क्या फायदा इस लड़ाई का, हमें इतने लोगों को मारने का क्या फायदा। सिमिलरली, बाकी तो और भी तो बचाओ। सिमिलरली जो है ना, हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं ना? लेकिन जब अर्जुन ने कृष्ण के जो इंस्ट्रक्शन है उसको सुना, है ना, जब उसको समझा तो क्या हो गया, उनका माइंड फिक्स्ड हो गया, नॉन फ्लिकरिंग हो गया, उद्देश्य क्लियर हो गया, संबंध हृदय परिजन तीनों क्लियर हो गया, है ना? और इस प्रकार से वो समझ गए कि अभी तक तो मैं अपने लिए देख रहा था, अपने हिसाब से देख रहा था, अपने शरीर से संबंधित चीजों के ऊपर देख रहा था, और उसके उधर ऊपर जो है सिद्धांत को मैनिपुलेट करके बता रहा था, है ना। लेकिन धर्म या भगवान की जो इच्छा है वो तो कुछ और है। तो मुझे अपने लिए न कार्य करते हुए किसके लिए कार्य करना है, भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। वेरी क्लियर, अर्जुन को क्लियर हो गया कि मुझे गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, नॉट फॉर मी। जब ये चीज क्लियर हो गया तो आप देखो फिर कितना अच्छे से फाइट किया अर्जुन, कितने अच्छे से फाइट की अर्जुन ने, है ना। तो अर्जुन का जो कैरेक्टर है उससे भी हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपने उद्देश्य को समझना चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए जो अपने आध्यात्मिक कार्य को करना चाहिए। जब तक हम अपना हित देखेंगे ना किसी चीज में, हम उस कार्य को भली भांति नहीं कर पाएंगे, और उसका जो परिणाम है वो हासिल नहीं हो पाएगा, खास करके आध्यात्मिक जगत में, है ना। यहाँ हमेशा प्रायोरिटी, हमेशा हमेशा प्रायोरिटी के हमेशा हमेशा कृष्ण और गुरु का ही प्रसन्नता होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता, है ना। ठीक है, क्लियर। श्रील प्रभुपाद इज वेरी गुड एग्जाम्पल, हम सबके डियर श्रील प्रभुपाद, है ना। आप देखो कितना चैलेंजेस था श्रील प्रभुपाद के लिए, कोई व्यक्ति अपना प्राण, है ना, अपने प्राण को संकट में रख करके, चलो मान लो कि एक बार कोई टॉयलेट कर लिया, एक बार हार्ट अटैक आया टॉयलेट कर लिया, दो बार हार्ट अटैक, तीन बार हार्ट अटैक, उसको भी उसके बाद भी ये नहीं कि अब हार्ट अटैक आ गया तीन बार, अब पता नहीं अब मैं जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा, कैप्टन से बोल रहे हैं कि चलो चलो नाव वापस ले चलो, बहुत इमरजेंसी है मेरे को, तीन बार हार्ट अटैक आ गया, अब तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, तो क्या क्या फायदा, मैं वहां जा करके कैसे जाऊंगा, कोई गारंटी थोड़ी है कि मैं पहुंच पाऊंगा, है ना। रूपाद ने ऐसा किया नहीं किया, चाहे जितने चैलेंजेस आए, है ना, रूपाद अपने उद्देश्य में फिक्स थे, रूपाद जानते थे, कृष्ण के भरोसे थे, है ना?
और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने जा रहे हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करने के लिए कार्य करने जा रहे हैं। तो ही वॉज वेरी फिक्स्ड इन देयर गोल कि मुझे ये कार्य करना है, और इसमें चाहे जो चैलेंजेस आए, ठीक है, हो सकता है प्राण छूट जाएगा, कोई बात नहीं। जब तक प्राण रहेगा, जब तक प्राण रहेगा, तब तक मैं उस इंस्ट्रक्शंस का पालन करूंगा, तब तक मैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। और ये शिला प्रभुपाद ने अपने आचरण से दिखाया। जब अंत समय में, जब प्रभुपाद, आप देखो, जब शरीर छोड़ रहे थे, शरीर छोड़ते हुए आप सबने वीडियो देखा, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम। कितना फिक्स है उनका माइंड अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करने में। तो दीज आर द वेरी गुड एग्जाम्पल, है ना। हनुमान, अर्जुन, श्रील प्रभुपाद, ऐसे वॉरियर्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके कैरेक्टर्स को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके, है ना, हमारा जीवन क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। निरंतर ऐसे भक्तों के चरित्र का श्रवण करना चाहिए, है ना। इसलिए, और ऐसे भक्तों के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने आचरण के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने आचरण के माध्यम से, साथ ही बुक्स के माध्यम से, है ना, लेक्चर्स के माध्यम से, उसको क्या करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक निरंतर रोज हमें क्या करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना। सिर्फ श्रवण नहीं, बल्कि क्या करना पड़ेगा, मनन। सुंदर गोपाल मुझे अक्सर बोलते हैं, है ना। श्रवण तो मान लो आप बोल रहे हैं कुछ, कोई जानवर जा रहा है वो भी सुन रहा है, कोई, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अभक्त है वो भी अगर जा रहा है तो वो भी सुन रहा है, लेकिन उसको अप्लाई जो कर रहा है, जो उस पर मनन करके उसको अपने जीवन में जो अप्लाई कर रहा है, तब जा करके वो वास्तविक श्रवण है, या वास्तविक अध्ययन हुआ, या वास्तविक रूप से इंस्ट्रक्शंस का पालन करना होगा। और अप्लाई हो पाएगा तभी जाकर के वो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो वो क्या होगा, श्रमवेव ही केवलम, वो एक क्या होगा, सिर्फ परिश्रम होगा, सिर्फ समय का व्यय होगा, और कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बताते हैं कि बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब नहीं पाए कृष्ण प्रेम धन। उसका रीजन क्या है, यही है कि हम उसमें मनन नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपने लाइफ में। हम चाहे कितना भी श्रवण कर लें, पूरा भागवतम खत्म कर लें, पूरा चैतन्य चरितामृत खत्म कर लें, है ना, डेली बैठ करके 4 घंटा माला कर लें, लेकिन जो इफेक्टिव तरीका है उस तरीके से हम उसको नहीं कर रहे हैं, तो उसका फिर रिजल्ट नहीं निकले। एक पुण्य कर्म हो सकता है वो, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए, जो गोल चाहिए, जो उद्देश्य, कृष्ण प्रेम, गुरु की कृपा, वो नहीं मिल पाएगी हमें, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें। सो एक, ये सब क्वालिटी डेवलप करने के लिए फिर से मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि स्ट्रॉन्ग डेली साधना, है ना, रेगुलर स्टडी ऑफ भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, एसोसिएशन ऑफ एडवांस डिवोटीज, सर्विस एटीट्यूड, है ना, मूड रखना पड़ेगा, हनुमान जी का मूड लाना पड़ेगा, प्रभुपाद का मूड लाना पड़ेगा, प्रेयर फॉर ह्यूमिलिटी एंड डिटर्मिनेशन, भगवान से निरंतर प्रार्थना भी करना पड़ेगा। प्रभुपाद हमेशा प्रार्थना करते थे भगवान से, हे कृष्ण, आप मुझे इस उद्देश्य को पूरा करने का, आप मुझसे जो कार्य कराना चाहते हैं, कृपया उस कार्य को कराइए, है ना? उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, उसके लिए मुझे जो है बुद्धि दीजिए। सो प्रेयर फॉर ह्यूमिलिटी एंड डिटर्मिनेशन, रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को निरंतर वॉच करते रहना चाहिए, है ना। अपने आप को क्या करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। जैसे कई बार एग्जाम होते हैं तो आप देखेंगे तो बोला जाता है कि आपको 2 कैमरा लगाना है, ऑनलाइन एग्जाम है और 2 कैमरा लगाना है, एक कैमरा पीछे से लगाना, एक सामने से, ताकि हम आपको वॉच करते रहेंगे कि आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे। उसी तरह से क्या हमारा मन हमारे साथ चीट तो नहीं कर रहा, है ना, फैसिलिटेशन के नाम पे हम कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं गुरु को, कृष्ण को। तो इसलिए अपने आप को क्या करना है, वॉच करते रहना, रिफ्लेक्ट, हमें देखते रहना अपने आप, ठीक। तो ये सब क्वालिटी जो है, तब हमारे अंदर स्टेडीनेस, है ना, स्टेबिलिटी, नॉन फ्लिकरिंग, फिक्स्ड, ये सब क्वालिटी क्या है,
डेवलप होगा। ठीक है, कंक्लूजन यही है कि जो फैसिलिटेटर है उसका मेन क्वालिटी क्या है, उसका करेक्टर है ना, क्वालिफिकेशन क्या है, उसका करेक्टर उसके अंदर होना चाहिए। और करेक्टर आएगा आचरण, है ना। करेक्टर कैसे आएगा, जब हम ऐसे करेक्टर वाले लोगों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे। दूसरा कि उसको स्टेबल रहना पड़ेगा हर इमोशंस में, विपरीत और अनुकूल दोनों परिस्थिति में जो है ना, उसको स्टेबल रहना पड़ेगा, है ना। अपने सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा उद्देश्य को हासिल करने के लिए, है ना। और चाहे किसी भी तरह का परिस्थिति आए उस कार्य को करने में, उस रास्ते में, है ना, उस उससे उसको डिस्टर्ब नहीं होना है ना। हमेशा जो है उद्देश्य में फिक्स रहना है कि मुझे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है। मैंने कार्य का एकमात्र उद्देश्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है, अपनी प्रसन्नता नहीं है, अपना लाभ नहीं है ना। तो इस तरीके से जो है स्टेबल इन इमोशंस, स्टेडी इन प्रैक्टिस, नॉन फ्लिकरिंग अमिडस्ट डिस्ट्रैक्शंस, फिक्स्ड इन गुरु एंड कृष्णाज मिशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सच अ फैसिलिटेटर नेचुरली इंस्पायर्स फेथ। इस प्रकार से जो है फैसिलिटेटर जब होगा तो क्या करेगा, नेचुरली, मतलब ये प्राकृतिक रूप से आएगा, ऐसे उसको कुछ दिखावा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे उसको कुछ बनावटी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये क्वालिटी जब वो डेवलप करेगा तो उसके अंदर ये गुण आएंगे, ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, है ना। उससे लोग प्रभावित होंगे, लोग उसके आचरण से प्रभावित होंगे और खुद ब खुद आप देखो वो भक्त बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइन क्वालिटी है, ये डिवाइन क्वालिटी है, ये देवताओं की क्वालिटी है, भगवान का क्वालिटी है ना। तो जब भगवान की क्वालिटी आपके अंदर आएगी, आप आचरण वैसा करेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे और अपने आप जो है आपकी बातें सुनेंगे, उसको मनन करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे एंड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा मर्सी। और इस तरह से भगवान की जो मर्सी है उसका निमित्त बन पाएंगे, है ना। तो ये जो है इसका कंक्लूजन है। ठीक है, ओके। तो एक मतलब आप उसको याद रख सकते हैं, छोटा सा तो मैंने लिखा है कि स्टेबल माइंड इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, स्टडी प्रैक्टिस बिल्ड्स ट्रस्ट, और a non-flickering heart overcomes distraction, and a fixed purpose transform lives। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण। अब आप सबका कोई प्रश्न हो, कुछ कमेंट्स हो, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन, मोस्ट वेलकम है, आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो किसी बात का कोई प्रश्न है तो प्लीज एक या दो प्रश्न अभी ले सकते हैं, ऑल्दो समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है बट सेशन थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम लग गया था। तो अगर किसी बात का कोई प्रश्न है या जैसा प्रभु जी कह रहे हैं कुछ आप लोग ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई रियलाइजेशन है तो एक या दो हम ले सकते हैं। किसी बात का कोई प्रश्न नहीं है, ओके। श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शारदा प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण। Yes. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि जैसे भी हमने सेशन में सीखा ये सब है ना, तो प्रभु जी जैसे सेवा जो है, जैसे मान लीजिए सेवा कर रहे, अगर जैसे सेवा कर रहे हैं तो प्रभु जी पहले हम सीख के तब सेवा करें या फिर दोनों लीनियर चलना चाहिए, मतलब एक तरफ सीख भी रहे दूसरी तरफ हम उसको अप्लाई भी करते जा रहे हैं, जैसे अभी हमने सीखा अब उसको हम अप्लाई करेंगे, तो मतलब ये दोनों चीज जो है साथ साथ चलनी चाहिए या पहले हम सीख ले उसके बाद हम सेवा में उतरे, मतलब क्या किया जा सकता है इसमें? हाँ, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसीलिए यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है हम लोगों के लिए, है ना। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, इसलिए प्रभुपाद ने ही बोला था कि आपको जितना पता है, जितना आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मान लो आप कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान है ना। कृष्ण जो है वो परम भगवान, तो आप सिर्फ इतना ही प्रचार करिए कि कृष्ण जो है परम भगवान है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ज्ञान परिपक्व होता जाता है, बढ़ता जाता है, उसके अनुसार जो है आप अपने प्रचार के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो ये साथ है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और साथ साथ है ना। क्योंकि मूल उद्देश्य जो इस संस्था का, अपने संस्था का, या जो जो गुरु प्रशिष्य परंपरा जिसमें हम आ रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है, प्रचार करना है ना। मूल उद्देश्य प्रचार ही सार है ना।
तो इसलिए प्रचार जो है इनिशियल मतलब डे से ही स्टार्ट हो जाता है ना। और जैसे ही एक सर्टेन लेवल क्रॉस करता है एक भक्त, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप प्रचार करो। इवन कि नियोफाइट डिवोटी भी होते हैं, उसको क्या कहा जाता है कि आप जैसे ये सेवा करेंगे क्या, आप थोड़ा सा प्रसाद बांट देंगे क्या, ये सब क्या है, दिस इज द वे। ये सब वे है प्रचार करने का, है ना। उसी का एक्सपेंशन है अलग अलग तरीके से। सिर्फ लेक्चर देना या बैठ करके जो है काउंसलिंग देना ही प्रचार नहीं है। प्रचार के अलग अलग वे हैं। तो इसलिए जिसके अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के माध्यम से वो प्रचार स्टार्ट कर सकता है, और साथ ही साथ उस क्वालिटी को इम्प्रूव करे, उसको डे बाई डे जो है ना, और डेवलप करे, है ना। इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती है ना। ये व्यवस्था किया गया है श्रीमान सुंदर गोपालपुर जी के द्वारा कि हम लोग डे बाई डे अपने लर्निंग को और इम्प्रूव करते रहें, हम अपने आचरण को और इम्प्रूव करें, उसको हम और इफेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं। जो भी क्वालिटी मेरे अंदर है, उस क्वालिटी को मैं और अच्छे से कैसे यूज कर सकता हूँ प्रचार करने के लिए। तो उसके लिए सारा प्रोसेस है। तो आप दोनों चीजें साथ साथ चलेगी कि आप प्रचार भी करिए, जितना आप जानते हैं उसको बताइए, और जितना और बाकी चीजें जो है वो आप डेवलप करिए ग्रेजुअली, है ना। तो ये दोनों साथ साथ है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। कोई और भक्त का कोई प्रश्न है, या तो ज्यादा अच्छे से समझ गए या समय ज्यादा हो गया ओके थोड़ा। ओके, यस, समय ज़्यादा हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज का जो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को, सारी चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को, कि किस प्रकार से अगर हमें स्टेबल रहना है तो कैसे इमोशनली स्टेबल रहना है ना, फिर नॉन फ्लिकरिंग एंड स्टेबिलिटी, इन सब का क्या महत्व है एक फैसिलिटेटर की लाइफ में, नॉट इन जनरल, जबकि एक फैसिलिटेटर के लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग की रोल प्ले करते हैं। और बहुत ही सुंदर रूप से प्रभु जी ने बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को टच करते हुए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आशा है आप सब लोग इसके ऊपर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि प्रभु जी कह रहे थे कि सिर्फ श्रवण इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका मनन भी जरूरी है। तो हम लोग डेफिनेटली उसको मनन करने का प्रयास करेंगे, और अपने जीवन में भी उतारेंगे, और डेफिनेटली शिला प्रभुपाद के मिशन के लिए हम इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा है। ठीक है, ज्यादा समय हो गया है, तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे जी 3 बार प्रभु। जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्ण Thank you प्रभु। very much. सादर हरि बोल। हरि बोल। हरि थैंक यू सो बोल। मच। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का भी हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, सादर सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। Thank you. हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू।